नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से आज गुरु प्यारी साध संगत की तरफ से प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न उत्तर जो व्याख्यान है वो 17 तारीख से पिछले महीने की प्रवचन शुरू हुए थे YouTube पे। तो एक एक महीने में जितने भी प्रश्न हमारे पास आएंगे संगत सवालियों के, गुरु प्यारी संगत के, उन सब का जवाब संक्षेप में रब्बी उपदेश के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जिससे आपको भी ज्ञान मिले और बाकी सबको भी आपके माध्यम से, आपके प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान मिले। जिसमें से अब हम एक महीने में आए गए सब प्रश्न संगत सवालियों के कंसीडर करेंगे और धीरे धीरे करके बाबा पौना हरि लखदाता जी और जितने भी विषय पे हमने प्रवचन किया तो तब ज्ञान, उसके प्रति जो भी सवाल हमारे तक पहुंचे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या फ़ोन कॉल या और किसी भी माध्यम से, उसका आपको जवाब देंगे। तो दास आप सबकी सेवा में हाजिर है। तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हो, अपने सारे कन्फ्यूज़न पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, बात भी कर सकते हो। नंबर डिस्प्ले है उसमें रामदास के नाम से। तो पहले भानवी मणि एक श्रद्धालु, उन्होंने पूछा है, आज 2 ही दिन पहले उन्होंने ये सवाल पूछा कि गुरुजी लेडीज़ को गुफा पे जाने की मनाही क्यों है। तो इस बात को सुलझाएंगे। किसी जोगी बाबा पौना हरि जी गुफा पे जाने की मनाही लेडीज़ को, लड़कियों को क्यों है। तो सनातन हम सब ईश्वर की एक संतान है। सनातन धर्म के हिसाब से 4 वर्ण और 4 आश्रम माने गए। 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम, जिसमें के गृहस्थ साधना के गृहस्थियों के लिए क्या साधना है, वनप्रस्थ जो घर से छोड़ के जंगल में चले गए, वनों में चले, उनके लिए क्या साधना है। फिर ब्रह्मचार्य के जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए क्या साधना है। और चौथा सन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम से साधना मानी गई सनातन धर्म में। इसको 4 वर्ण और 4 आश्रम कहते हैं। तो ब्रह्मचारी से जोगी बाबा बाल ब्रह्मचारी उनको कहते हैं। उन्होंने अष्टांग योग से गुरु दत्तात्रेय जी से साधना की और ब्रह्मचार्य साधना का रूपरेखा अष्टांग योग और अपने गुरु दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद पाके उनसे जोली, चिमटा, सिंगी प्राप्त करके ये अष्टांग योग या हठ योग, इससे उन्होंने साधना की। सबसे शिव की तरफ उन्होंने अपनी सुरती को, अपनी दिशा को, इन शक्तियों को सबसे शिव की तरफ, जो इस मार्ग पे कुंडली जागरण जब चक्र साधना, हमारे अंदर जो चक्र है उसको साथ हुए उन्होंने जिस साधना को किया, तो वो उनकी जो साधना है वो 4 आश्रम में से ब्रह्मचार्य स्वरूप है। उन्हें का उन्होंने अवतार लेके हमें हठ योग या हमें अष्टांग योग का जो रूपरेखा गढ़ के दी, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेप होते हैं। और यम के 10 स्टेप होते हैं, जैसे कि अहिंसा करो, जीव जंतुओं की हत्या नहीं करनी, सदाचारी रहो और सत्य बोलो। ऐसे 10 नियम उसमें होते हैं। फिर यम में, नियम में, उसमें एक नियम है कि ब्रह्मचार्य रहो, क्योंकि तुम ब्रह्मचार्य की ही साधना जब कर रहे हो कि तुम्हारी बॉडी में तुमने हठ योग करना, अष्टांग योग करना है, तो तुम्हारी बॉडी का जो वीर्य है, जैसे 100 बूंदे खून की मिलके 1 बूंद वीर्य की बनती है। तो जब तुम्हारी बॉडी में वीर्य रहेगा और तुम्हें एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और बैठना है और आसन को सिद्ध करना है, अगर तुम्हारे शरीर में वीर्य की कमी होगी और तुम अपने वीर्यों का पतन ऐसे ही करते रहोगे, तो तुम्हें हठ योग और अष्टांग योग में स्पेशली, जिसमें तुम्हें आसन सिद्ध करना है
और ये कठिन साधना को करना है, तो तुम्हारी बॉडी की जो तुम्हें एनर्जी मिलनी है उसमें वो तुम अपनी एनर्जी को लूज कर दोगे। तो जिसकी वजह से जब तुम भजन कीर्तन अपने अष्टांग योग की साधना पे बैठोगे, कुंडली जागरण के लिए बैठोगे, तुम्हारी बॉडी तुम्हें वैसे सपोर्ट नहीं कर पाएगी जैसे तुम्हारी बॉडी में अगर वीर्य जमा होता है और जमा रहता है तो तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही नूर, तेज और जोश और तुम्हें एक अलग ही एनर्जी बनी रहती है सेवा सिमरन भक्ति करने के लिए। और हठ योग की साधना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुक्मन, सूर्य नाड़ियां और चंद्र नाड़ियां और सुषुम्ना जिसमें हमारे चक्र रहते हैं, कुंडली जागरण रहता है। तो जो हठ योग या योग साधना जलाल तपस्या है जो वो जब हम करते हैं तो उसमें सूर्य नाड़ियां ज़्यादा एक्टिवेट रहती हैं, जिसके कारण हमें जलाल और ये सब चीज़ें जो हमें हठ योग में चाहिए, अगर हमारे शरीर से हम ब्रह्मचारी योग में हैं तो हम अपने शरीर के वीर्य का पतन होने से अगर रोकते हैं तो उससे हमें सुरती चढ़ाने में, इन चक्रों को भेदने में और ये साधना करने में बहुत सहायता होती है। और दूसरा, माँ पार्वती जो बिल्ली बन के सिद्धयोगी बाबा पौनाहारी के पास गई, उनका क्योंकि शंकर शिव शंकर जी के अंश अवतार कार्तिक के स्वरूप, उनके पुत्र स्वरूप बाबा बालकनाथ का अवतार हुआ, तो वो बिल्ली बन के उनके पास गई तो बाबा जी ने गोद पे बिठा के उनको प्यार किया उस बिल्ली को। तो उनके चेहरे पे उनकी भक्ति शक्ति और ब्रह्मचारी योग अष्टांग योग के कारण उनमें इतनी शक्ति आ चुकी थी कि उनके फिंगरप्रिंट्स उस बिल्ली पे, और जब उन्होंने सुरती चढ़ा के कैलाश पर्वत पे अपने शिव पार्वती का माता पिता का दर्शन दीदार किया तो उन्होंने वही फिंगरप्रिंट्स अपने उंगलियों के निशान माँ पार्वती के चेहरे पे भी देखे। तो और ये हुक्म कर दिया, ये नियम बना दिया कि चाहे माँ भी कोई ना हो, कोई बहन क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो तपस्या 4 आश्रम और 4 वर्ण में से वो ब्रह्मचार्य आश्रम की तपस्या है। इसलिए हमसे औरतें, नारियां, बच्चियां दूर रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते वो हमें वैसे ही प्यारी हैं जैसे हमें नर प्यारे हैं, जैसे बच्चे प्यारे हैं, जैसे लड़के प्यारे हैं। तो वो दूर से ही माथा टेके। उन्होंने हमारी इस बात में केयर की, हमसे प्यार लुटाया, हमें एक समदृष्टि से रखा, तुम्हें दूर से ही हम वो फल देंगे जो हम लड़कों को पास आने से, माथा टेकने से, स्नान करने से या आरती करने से मिलता है। तो वो ज़्यादा ब्लेस्ड हो गई, तो उनको दूर से ही वो आशीर्वाद और वो सब कुछ ब्लेसिंग्स उनसे प्राप्त हो जाती हैं और वो सबसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए उनकी तपस्या, उनकी भक्ति शक्ति कि तुम्हारे पास ऐसा शरीर नहीं है जो तुम हमें छू सको। जहाँ औरत का जो शरीर है वो कोमल है और उसका जो अंतःकरण है, जैसे किसी सुख दुख को सहने की शक्ति, एक औरत लड़की को बताओगे एक्सीडेंट हो गया, वो ज़्यादा भाव से और ज़्यादा उन चीज़ों को फील करती है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए बाबा जी ने अपनी प्यारी बच्चों की, या माँ बाप से, या बेटियों की रक्षा के लिए कि उन पे कोई ऐसा कष्ट ना आए, तो उन्होंने ब्रह्मचार्य से नियम का पालन करते हुए, क्योंकि उन्होंने अष्टांग योग हठ योग में तपस्या की, तो उनको दूर से ही अपना दर्शन दीदार करने का हुक्म दिया कि आप दूर से ही हमारी भक्ति करो। दूर से ही आप सिंगी तो जब पहन ही लेते हो, अंदर से तो सबके पास आत्मा है, और जो परमात्मा से औरत हो, नर हो, नारी हो, सब शिक्षिता परमात्मा के अंश है। लेकिन जिस आश्रम में या धर्म का कोई भी अवतार जिस चीज की स्थापना के लिए होता है, जैसे रामचंद्र जी ने मर्यादा को स्थापित किया, कृष्ण जी ने लीला को स्थापित किया, गुरु नानक जी ने गुरु पुरुषोत्तम अवतार दिखाया।
ऐसे ही सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी नाथ योगियों ने ब्रह्मचार्य स्वरूप अष्टांग योग हठ योग की रूप रंग रेखा गिड़ी योग मार्ग की ज्ञान मार्ग की, ताकि जीव को पता चले कि ये भी एक रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ बंदे बाबा जी की पूजा पाठ तपस्या नहीं कर सकते। गृहस्थ के लिए ब्रह्मचार्य होता है, ब्रह्म मतलब भगवान, आचार्य मतलब गुरु। जो तुम्हें गुरु तुम्हारा नियम बनाए, जो सिखाए, वही उसको मानना ही गृहस्थ बंदे का ब्रह्मचार्य बन सकता है। वो भी उनकी भक्ति कर सकता है उस पर। लेकिन अगर गृहस्थी में उसका रूल क्या है, अगर वनप्रस्थ है, घर छोड़ के चला गया, उसका रूल क्या है, अगर अष्टांग योग में है, ब्रह्मचार्य योग में है, उसका यम नियम आसन, ये सब कुछ करने के लिए, कठिन साधना के लिए उसके वीर्य का उसके पास रहना बहुत जरूरी है, जो उसके शरीर में शक्ति प्रोवाइड करता है, काम शक्ति को नाम में परिवर्तन करता है, भोग को योग में, घर परिवार को करतार में, तृष्णा को कृष्णा में, उपासना वासना को उपासना में। तो इस वजह से कि माँ पार्वती भी उनके दिव्य अलौकिक शरीर का तेज नहीं सह पाई, इस वजह से उन्होंने औरतों बच्चियों को, जहाँ माँ स्वरूप उनसे प्यार करने वाली स्त्रियों को भी कहा कि आप दूर से ही दर्शन करो। वह ऐसे पौणाहारी कई लोग अब उनकी चौंकी करते हैं कि हम में पौणाहारी आ गए। कई लेडीज भी ऐसा पाखंड ब्रह्म में फंसी हैं। तो ये सारी बातें, कानों से दूध निकलना, 12 साल की रोटी, वो तो सुबह की रोटी बेचारा नहीं निकाल के दिखा सकता। जो पौणाहारी का ड्रामा कर रहा है कि मेरे पौणाहारी आ रहे हैं, मेरे में पवन में आ रहे हैं, सिर्फ उसको बोला कल की रोटी निकाल के दिखा, सुबह खाई सी, बोला ये तो अपने बस की बात नहीं। ये चिमटा उड़ा के दिखा, खड़ा करके, बोला ये भी नहीं होता, तेरे कानों से दूध निकलता है, बोला नहीं, तो फिर तू पौणाहारी कान से बन गया। तो ऐसे ब्रह्म में, ऐसे जो आडंबर पाखंड में लोग फंसे हैं, वो आगे जाके उनको सजा मिलती है। लेकिन भोले भाव से, सही गुरु से ज्ञान ना करने से जीव ऐसे कामों में फंस जाता है। तो ये था पहला सवाल जो हमारे पास आया था भानवी मणि जी का, भानवी मानी जी का, जिन्होंने पूछा था क्यों लेडीज को वहाँ नहीं, इसमें कोई लेडीज को डिमोरलाइज नहीं किया गया, उल्टा उनको इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि सिद्ध योगी बाबा पौनाहारी की माँ है रत्नो, उनकी माँ है लक्ष्मी जी। इसलिए कोई भी लेडीज ये ना समझे कि वो अपवित्र है, जहाँ उनको नहीं जाना दिया तो कोई और कारण है, उल्टा वो ज़्यादा ब्लेस्ड है। और जो बंदे ऐसा करते हैं, जब ब्रह्म में डाल देते हैं, वो सारे बंदे ये सुन सकते हैं कि वो सारे बंदे लेडीज के कारण ही पैदा हुए हैं, उन्हीं की माँ के गर्भ में ही सब जेंट्स का शरीर बना है। इसलिए कहीं भी यहाँ पे औरत को डिमोरलाइज करना, उसको स्ट्रेसफुल करना, जहाँ नीचा दिखाना की क्षमता नहीं है। और उल्टी ज़्यादा दुर्गा स्वरूप, नारी स्वरूप, नवरात्रों में कंजक स्वरूप, अभी तुम घर घर कंजकें इकट्ठी करते हो, पूजा होती है हमारे हिंदुस्तान में, भारत में। ये था पहला सवाल इन संक्षेप। अब आगे श्रद्धालु का हम सवाल सुनेंगे। उसमें पूछा गया है कि सतगुरदार गुरु जी, जन्म हुआ है तो मरण भी है, इस बात का पता होते हुए भी हम रात दिन क्यों माया को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इतने नासमझ क्यों हैं हम? गुरु जी इतनी समझ दे दो, हम इन सब बातों को समझ कर पाएं। तो इस सवाल को अब सुलझाएंगे श्रद्धालु के कि जन्म हुआ तो मरण भी होगा, इस बात का पता होते हुए भी हम माया को इकट्ठा करने क्यों लगे हैं। इस बात के लिए तुम्हें तत्व ज्ञान समझना पड़ेगा। जब से आत्मा है तब से ही परमात्मा, तब से माया, ये तीन चीजें हैं। और इस आत्मा पे माया हावी है, क्योंकि आत्मा प्रभु की अंश शक्ति होते हुए भी इसमें प्रभु की योग माया शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति ये प्रकट नहीं होती, और ये चित्त शक्ति है। और जो माया है वो उसकी जड़ शक्ति है। तो माया ईश्वर की ही शक्ति है, वो जड़ होने के कारण ईश्वर से शक्ति पाके ईश्वर जितनी बलवंती हो जाती है। ऐसे समझो जैसे दारा सिंह है, अगर वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो तुम मर जाओगे, तुम्हारा मुंह तोड़ दे। अगर कोई टीबी का मरीज मारेगा तो तुम्हें कम चोट लगेगी। और कोई पतला दुबला मारेगा
और कम लगेगी, बीमार मारेगा। इसलिए माया की खुद की कोई शक्ति नहीं है, वो ईश्वर से शक्ति पाके ईश्वर जितनी ही बलवंती हो गई है। और ये आत्मा जो ईश्वर की शिव पिता परमात्मा की अंश है, इसमें योग माया शक्ति, सच्चिदानंद शक्ति, अंतरंगा शक्ति का जैसे एक बीज, उसमें पेड़ तो है लेकिन वो तब प्रकट होता है जब तुम भूमि को दो। ऐसे ही इस आत्मा को अंतरंगा स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद भगवती शक्ति गुरु के माध्यम से जब प्रोवाइड होती है तब वो इस माया को जीत सकता है। ऐसे ही ये माया जो जड़ शक्ति है, जैसे मेरा फोन पड़ा है ये, तो ये मैं हाथ हिला रहा हूँ तो फोन हिल रहा है। इस फोन की खुद नहीं हिल रहा, ये मेरी बाजू हिल रही है। मेरी बाजू क्यों? आत्मा के कारण हिल रही है। ऐसे ही माया, ये आत्मा ईश्वर का अंश है, तो इसमें माया कैसे हावी होगी, ये एक प्रश्न है यहाँ पे। जैसे तांबे और चांदी और पीतल में प्रकाश तो है, लेकिन वो जब अंधेरा हो जाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देते। अगर ऐसे देखोगे तांबे में, पीतल में, सिल्वर में तुम्हें प्रकाश दिखेगा। तो ऐसे ही आत्मा प्रकाशित सच्चिदानंद स्वरूप होती हुए भी जब माया ईश्वर की शक्ति है उस पर वो हावी हो जाती है, तो वो जीव माया और गुण माया, दो माया होती हैं। जीव माया में स्वरूपावरिका, वो अपने हमारे रूप को बुला देती है कि हम आत्मा है, और विक्षेप आत्मिका वरिका, और हमें संसार में अटैच कर देती है। माया और मन के प्रभाव से हम खुद को शरीर जानने लगते हैं। जब कोई मरता है तब उसको पता चलता है, लेकिन अंत तक वो ऐसे ही संसार में कुछ ना कुछ इकट्ठा करने के चक्कर में, जब शरीर भी अपना नहीं है कि यहाँ सुख मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, तो सारा जीवन उसका व्यर्थ होता रहता है। तो ये माया के प्रभाव से जब से आत्मा है, अब उसने खुद को शरीर जान लिया, इसलिए शरीर जानने की वजह से वो अपना सुख संसार में ही, ये 5 महाभूतों का शरीर है और 5 महाभूतों का संसार है। वो इंद्रियां अपने विषयों की तरफ ऑटोमेटिकली देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, चखना अट्रैक्ट होती हैं अंशी की तरफ। तो वो अपने आप को इस माया के प्रभाव के कारण हमने जीव जान लिया है, इसलिए ऑटोमेटिकली हम सारा जीवन संसार में ही, संसार के सुखों को ही, जब वो ममता में ही बिता देते हैं। अंत हमें 84 लाख दुनियों में भटकना पड़ता है। अब सवाल था, जन्म हुआ है, मरना भी है, इस बात का पता होते भी हम दिन रात क्यों माया को इकट्ठा करने में लगे हैं? क्योंकि माया के प्रभाव से हमने खुद को शरीर जान लिया है, और हम आत्मा का जो सुख है, जो कि परमात्मा हरि गुरु भगवान के पास है, इस बात की नासमझ और अज्ञानता के कारण हम संसार का ही सामान इकट्ठा करने में लगे हैं कि शायद बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, कोठियाँ कारें आ जाएंगी। इन सब के पीछे हमारी मंजिल है हमारा शिव पिता परमात्मा, आनंद, सुकून। इस बात का ज्ञान ना रखते हुए माया और मन के आवरणों के कारण, ये आत्मा पे जो अज्ञान है उसके कारण हम दिन रात ये सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी हमें सुख मिल जाएगा जब हमें ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही जो हमें ज़रूरी है वो सब चीज़ों को इकट्ठा, जैसे कि ज्ञान, भिक्षा, दीक्षा, सेवा, सिमरन, भक्ति, एक पूर्ण सदगुरु, श्रद्धा, भूख, ये सब चीज़ों को ही की तरफ हमारा ध्यान होने लगता है। तो हम एक दिन ना समझ नहीं हुए, एक दिन होंगे तो ज्ञान पाओगे, फिर से तुम जब से आत्मा है तब से ही उस पे अज्ञान हावी है। जब उसको ज्ञान मिल जाएगा, पूर्ण गुरु मिल जाएगा, वो इसकी थ्योरी क्लियर कर लेगा अभ्यास और तलवार से, अभ्यास और वैराग्य की तलवार से वो इसी मन पे काम करेगा। मन तो ज्योत स्वरूप है और अपने शिव पिता परमात्मा को पालेगा। फिर उसके लिए इस संसार के किसी भी चीज की, मीरा की तरह, आमर खुसरो की तरह, बाबा भरथरी जी की तरह, वो देखेगा ये सिर्फ मेरे शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा का जो आनंद है वो मुझे चाहिए। जैसे किसी का बच्चा मेला में गुम जाए तो पुलिस स्टेशन जाएगी अगर वो माँ, तो बोलेगी मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए, चाहे वहाँ 50 बच्चे हो, पर उसको अपना ही बच्चा अच्छा लगता है। ऐसे आत्मा को जब
हरि गुरु भगवान का, ईश्वर परमेश्वर का आनंद जब तक नहीं मिल जाएगा वो तृप्त नहीं होगी। नानक दुखिया सब संसार, संसार और संसारी माया से बने हैं। जब वो इस बात की समझ लग जाएगी, इस सब सामानों को जो इकट्ठा करने में लगी है, इसकी आसक्ति वो छोड़ देगी और इसका उपयोग करेगी इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उसको पता लग जाएगा 2 कपड़े पहनने हैं, 2 सूट है, एक बेड पे सोना है, इतनी अलमारियां भर के क्या एक पंखे के नीचे सोना है। तो मेरे को सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है बस ये सब कुछ रख के, बाकी मैं अपना जन्म है जो वो साधना में, भक्ति में, अपने मानव चोले के लक्ष्य में ही लगाऊं। वो फालतू सोना बनाना, आगे से आगे सूट बनाना, आगे से आगे गाड़ियां लेना, इन सब चीजों का जब पता चल जाता है कि यहाँ से चले जाना है, ये मुसाफिर खाना है, जीना झूठ है, मरना सच है और रोज मर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ भी याद साथ में नहीं जाएगा सिवाय सेवा सिमरन भक्ति के अच्छे कर्म से। वहां परलोक में ये चीजें काम आएगी तो फिर उसको यह शक्ति चली जाती है। प्रश्न था कि क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, उसका जवाब हुआ क्योंकि हम माया के अधीन है जब से हैं, और उसके मन और माया के आवरण जैसे प्याज पे कोश है, ऐसे मन में, प्राण में, अन्न में, प्राण में, मन में, विज्ञान में, आनंद में, कोश में लिपटी हुई आत्मा अपने स्वरूप को भूल बैठी है। शरीर जानने के कारण वो ऐसी गलती और अज्ञानता का प्रदर्शन कर रही है।